Hello everyone, once again welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. So आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं. दिस इज लेक्चर नंबर 6. ओके, और आज हमें करना है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री. तो हम यहाँ पर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पूरी करेंगे जो हमारे लिए 11th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो कल मैंने जो पढ़ाया था, पहले सबसे पहले उसका एक शॉर्ट रिवीजन मैं देना चाहूँगा. कल जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी, सबसे पहले उसको देख लीजिए कि कल मैंने क्या क्या चीज़ें सिखाई थी. ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. जो कल देखा था उसको सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं. तो कल मैंने बताया था डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री. डिग्री टू रेडियन मैंने बताया था कि रेडियन में कभी बदलना है तो आपको पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यस, एंड रेडियन टू डिग्री में जाने के लिए बच्चे आपको कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 180 अपॉन पाई का. ये दो बातें हुई थी बच्चों, हुई थी कि नहीं हुई थी? है ना. तो डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमको पाई अपॉन 180 का, और रेडियन टू डिग्री के लिए 180 अपॉन पाई का. अब जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया एज एन एग्जाम्पल, सपोज आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल है कि 240 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है. 240 डिग्री को कितने में कन्वर्ट करना है? रेडियन में. सो हाउ कैन यू कन्वर्ट 240 डिग्री इनटू रेडियन? 240 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन कितना बेटा? 180. जीरो से जीरो क्या कर दिया आपने? कैंसिल. अब काटिए 3 से. 3 6 जा 18 एंड 3 8 जा 24. देन 3 2 जा 6 एंड 3 4 एंड रुक जाओ, 2 3 जा 6 and 2 4 जा 8. yes or no? so your answer equal to 4 pi by 3 रेडियन. बस इतना करके आपको छोड़ देना है, इसके आगे डिवाइड मत करो. ओके, सो करेक्ट आंसर कितना है? 4 pi by 3 रेडियन. सो नोटेड दैट, है ना? नोटेड. दिस इज 4 pi by 3 रेडियन. ये इसका आंसर बनेगा. एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद, पहले इसको नोट कर लें आराम से. 4 pi by 3 रेडियन. इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं. कैलकुलेट द एंगल. क्वेश्चन है कैलकुलेट द एंगल सबटेंडेड at the center of a circle by its circumference. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बच्चों. कोई सर्कल है, सर्कल की सरकमफेरेंस, मतलब मान लो यहां से आपने स्टार्ट किया, ये आर रेडियस है. अब इसकी सर्कल की सरकमफेरेंस कितना एंगल में इस यहां पर बनाएगी, ये आपको बताना है. फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है. बताइए. कैलकुलेट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ओके, बाय इट्स सरकमफेरेंस. सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, किसके द्वारा? सरकमफेरेंस की मदद से कितना एंगल बनेगा? बताओ भाई कितना बनेगा? 360 डिग्री. कैसे लेके आ गए? ये तो तुमने पढ़ रखा है ना. हाँ, मैं ऐसे पढ़ रखा है का नहीं बोल रहा हूँ कि आप 10th क्लास तक जो पढ़ के आए हो. मैंने भाई फॉर्मूला पूछा है, तो बेटा तुमको याद होगा कल मैंने फॉर्मूला लगाया था थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर. याद है? थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर. एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क. तो व्हाट कंप्लीट लेंथ क्या है बेटा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट सरकमफेरेंस कितनी होती है? बोलो 2 पाई आर. और रेडियस कितनी है? आर से आर. बोलो आंसर कितना? 2 पाई रेडियन. 2 पाई रेडियन. इसी को 360 बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? नहीं पता चला तो कर लेते हैं कन्वर्ट. वैसे 2 पाई रेडियन में आंसर आ गया ना. सो दिस इज अवर आंसर. तो मतलब सेंटर पर टोटल कितना एंगल बनता है? बोलो 2 पाई रेडियन. और कल पता भी था ना आपको, स्ट्रेट एंगल कितना बन रहा था? ऊपर पाई बन रहा था, नीचे भी कितना बनेगा? पाई. सो पाई प्लस पाई बिकम्स टोटल कितना हो गया? 2 पाई. पाई प्लस पाई कितना हो गया? 2 पाई. ऐसे हो गया एक बात, है ना. सो दिस इज 2 पाई. क्लियर. सो आंसर इज 2 पाई रेडियन. डन, वेल डन. चलो अब इसको रेडियन में डिग्री में बदल लेते हैं. तो अभी मैंने सिखाया आपको 2 पाई डिग्री में बदलने के लिए बोलो कितने का मल्टीप्लाई? 180 अपॉन पाई से पाई. 182 जा, बस आ गया. बट अपना काम यहाँ तक बन गया था ना. नोट कर लो. सो सिंपल. क्वेश्चन क्या था?
कैलकुलेट द एंगल या फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय इट्स सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस कितना एंगल बनाती है सर्कल के सेंटर पर, ये आप फाइंड कीजिए, बताइए। ओके गाइस, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रही है अभी यहां से। एंगल पढ़ा दिया, बिकॉज एंगल जानोगे तो ट्रिग्नोमेट्री बनेगी। अब स्टार्ट करेंगे, हेडिंग डालेंगे। आज का ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट हेडिंग है टी रेशियोज। पहली हेडिंग है टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब बच्चों आने वाले 3 दिन आपकी लाइफ के बहुत कीमती हैं, बिकॉज इसमें मैं जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं वो आपका लाइफ में कदम कदम पे साथ देगी। ठीक है ना, आपको बननी चाहिए। 10th क्लास तक के स्टूडेंट को तो जितनी बननी चाहिए बननी चाहिए। 11th में भी जो ऐड होगा वो भी मैं साथ में बताऊंगा। तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग है इसका, पहला टॉपिक है टी रेशियोज। टी रेशियोज का पूरा मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा। इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम ले लो ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन होती है अ ट्रायंगल in which any one angle, one of the angle is right angle, one of the angle is right angle. Right angle means 90 degree. So clearly we have here angle B equals to how much? 90 degree. Yes or no? Angle B equal to कितना है? 90 degree. So this is a right angle triangle. Clearly we have angle B equal to 90 degree. बेटा जैसे angle B 90 degree होता है, so आपके पास दो छोटे छोटे एंगल मिल जाते हैं, एंगल A एंड एंगल C, एंगल A एंड एंगल C. Yes, angle A and angle C are called complement pair or called, अगर एक एंगल 90 है तो डेफिनेटली एंगल A और एंगल C कहलाएंगे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट पेयर, कॉम्प्लीमेंट पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर हुआ कि बेटा क्या बनेंगे? कॉम्प्लीमेंट पेयर ऑफ एंगल्स। अब आप सवाल करोगे सर कॉम्प्लीमेंट पेयर ऑफ एंगल्स क्यों बनेंगे? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट पेयर ऑफ एंगल्स की डेफिनेशन है ऐसे एंगल्स जिनका सम कितने डिग्री हो? 90। तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट पेयर ऑफ एंगल्स बनेंगे। देख लो कैसे। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितने डिग्री? 180। बिल्कुल सही। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू कितने डिग्री बच्चों? 180। बोलो यस। हाँ, अगर एंगल A B C 180 डिग्री है और आपको पहले ही आपने डिसाइड कर दिया B को कितना दे रखा है? 90। B को कितना दे रखा है? 90। सो एंगल A प्लस 90 प्लस एंगल C इक्वल टू कितने डिग्री बच्चे? 180। सो 90 उधर जाएगा तो 180 में से 90 कैंसिल हो जाएगा। बोलो कितना बचेगा? 90। सो एंगल A प्लस एंगल C कितना हुआ? 90। मतलब क्या कह रहा है ट्रायंगल कि इसका और इसका सम कितने डिग्री है? 90। हाँ या ना? पक्का? तो अगर ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री है उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल। अब आइडिया लगा लो भाई साहब, चीख चीख करके दिमाग बोलना चाहिए। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? अपने आप खटाक से 90 है इन दोनों का सम। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 30। अगर ये 30 है तो कितना होगा? अगर ये 70 है तो ये कितना होगा? 20। अगर ये 20 है तो कितना होगा? 70। अगर ये 45 है तो ये कितना होगा? बस समझ में आया? एवरी टाइम देख लो दोनों का सम कितने डिग्री? 90। 60 30 90, 30 60, 70 20, 20 70, 45 45। पक्का समझ में आया? ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ समझ में आ गया ना? यस। तो ये हाँ 45 45 हो जाएंगे तो भी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है, बिकॉज 45 प्लस 45 इक्वल टू कितना? 90। सो दीज एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स। क्या कहते हैं इनको? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स। अब मुझे बताओ, अगर तुमको इतनी मेरी बात समझ में आ गई है तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। कितना होगा बेटा? 90 माइनस थीटा। कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा ना? ऐड करके देख लो, दोनों ऐड करके देखो। ऊपर वाला क्या है? 90 माइनस थीटा, और नीचे वाला कितना? थीटा। दोनों का ऐड किया, बोलो आंसर कितना आया? समझ में आ गया? तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? और अगर ये थीटा है तो ये वाला कितना होगा? पक्का? तो ये बहुत यूज होगा। सो आंख मूंद करके कंसेप्ट बना लिए कि सर अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, और अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। बन गए कंसेप्ट ना?
ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, बस इतनी सी बात है। क्यों? क्योंकि दोनों का सम कितने डिग्री होगा? 90। यस, चलो भाई साहब, तो बच्चों को एंगल समझ में आ गया कि ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और 3 एंगल में 2 का सम कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री, और ये अकेला कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। क्लियर? एंड दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब बच्चों बहुत जरूरी बात आती है, आप कहोगे सर जब आप ट्रायंगल सॉल्व करवा रहे हो तो हम किस एंगल को पकड़ें, इस एंगल को या इस एंगल को? सवाल उठता है, क्योंकि ये मेरे सामने एक ट्रायंगल बना हुआ है। अब टिग्नोमेट्री आपकी कैसे बिगड़ गई मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों टिग्नोमेट्री आपको परेशान कर गई। यहीं से पहली लाइन शुरू हुई और टिग्नोमेट्री ने आपके मन में डर बिठाल दिया। आप कैसे टिग्नोमेट्री को गलत ले गए और मैथ्स को आपने घोषित कर दिया कि मैथ्स एक बहुत गंदा सब्जेक्ट है, डरावना सब्जेक्ट है। यहां से स्टार्ट होती है वो गड़बड़ी। एक ट्रायंगल आपने बनाया, ये ट्रायंगल आपने बनाया, एक परफेक्ट एंगल आपको 90 दे दिया गया, बोलो हाँ। अब एक एंगल बच गया ए, ये एंगल हो गया बी और ये एंगल हो गया सी। आपका पहला डाउट, सर कौन से एंगल पे टिग्नोमेट्री खेलनी है, इस वाले पे पी इस वाले पे? समझ में नहीं आता किस वाले पे टिग्नोमेट्री लगानी है, इस पे लगानी है या इस पे लगानी है, क्योंकि 2 एक्यूट एंगल है यहाँ पे। एक्यूट तो जानते हो ना, 90 डिग्री से कम, एक ये है और एक ये है। तो इसका जवाब है कि जिस एंगल के बारे में आपको बोला जाए उस एंगल के बारे में आपको टिग्नोमेट्री लगानी है। जिस एंगल के बारे में बोला जाए, अगर आपको इस एंगल के बारे में बोला गया है, सपोज एंगल सी का नाम दे दिया गया थीटा, क्या नाम दे दिया गया? थीटा। तो आपका अगर एंगल ये है मेरे बच्चे, तो जिस एंगल के बारे में बोला जाए उसके सामने की साइड कहलाती है परपेंडिकुलर। क्या कहलाती है? तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। क्या है परपेंडिकुलर? ए बी। क्लियर हुआ? परपेंडिकुलर को बोलते हैं अपोजिट साइड। क्या बोलते हैं? तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? ए बी। और एडजेसेंट साइड को बोलते हैं बेस। एडजेसेंट साइड को बोलते हैं, तो बी सी कौन सी साइड है? एडजेसेंट साइड। और जो राइट एंगल के सामने की साइड होती है वो कहलाती है हाइपोटेनस। क्या कहलाती है? हाइपोटेनस। यस, तो ये बेस है किसके लिए? इस एंगल के लिए। किसके लिए? बट एंगल बदल दो। ये लो भाई साहब, ये एंगल बदल गया। अब मैंने कहा आपको एंगल सी के लिए नहीं खेलना है, आपको एंगल ए के लिए खेलना है। किसके लिए खेलना है? ए के लिए। एक्यूट एंगल के लिए खेलोगे, या तो सी के लिए खेलोगे या तो ए के लिए खेलोगे। अब मैं आपको ए के लिए खिलवा रहा हूं, तो मेरे भाई ये बताओ कि एंगल ए के सामने की साइड कौन सी है? ए बी है या बी सी है? बी सी है, तो अपोजिट साइड बन गई इसके लिए परपेंडिकुलर। तो इसका परपेंडिकुलर कौन सी होगी? ये। और इसके लिए बेस कौन सी होगी? देख लो भाई साहब, इंटरचेंज हो गया। पहले ये बेस था, अब ये क्या बन चुका? और पहले ये परपेंडिकुलर था, अब ये क्या बन चुका? बेस। समझ गए? हाँ, तो कंफ्यूज मत होना। जिस एंगल के लिए बोला जाए केवल उस एंगल की बात करना। जिस एंगल के लिए बोला जाए केवल उस एंगल की बात करना। बोलो आ गया समझ में ना? चलो फटाक से इतना छाप लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ लिख लो, और ना लिखना हो तो भी ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, तो उठाते हैं एक ट्रायंगल और बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं? द रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये है बेटा आपके पास में एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका नाम है ए बी सी। क्लियर है बेटा? हाँ, तो हम कंसिडरेशन में किसको ले रहे हैं बेटा? सी को। किसको ले रहे हैं? सी को। मैंने सी का नाम क्या दे दिया? थीटा। सी का नाम क्या दे दिया? थीटा दे दिया है। तो चलिए, सी का नाम थीटा दे दिया है। अब इस एंगल सी के लिए बोलो परपेंडिकुलर कौन है? इस सी के लिए कौन है? ए बी। परपेंडिकुलर कौन है? ए बी। इस सी के लिए बेस कौन है? बी। इसके लिए बेस बी सी है। इसके लिए हाइपोटेनस कौन है? हाइपोटेनस कभी बदलता नहीं है, चाहे एंगल यहाँ भेज दो चाहे एंगल वहाँ भेज दो, लॉन्गेस्ट साइड होती है। बोलो यस और नो। अब अपने पास टोटल 3 साइड है, ए बी, बी सी और ए सी। अब मैं बोलूँगा इन 3 साइड को लेकर के तुम रेशियो बनाओ। जैसे तुम्हारे पास नंबर 3 है, 1 2 3, मैंने कहा तुम इनके रेशियो बनाओ। तो तुम क्या करोगे? दिस बटाओ, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ऐसे बनाओगे। 1/2, 2/3 और 1/3। बोलो हाँ। और क्या करोगे? 2/1,
3/2 और 3/1। इसके अलावा और कुछ बना सकते हो क्या? सोचो कितने बनेंगे? 6। खुद के साथ काय को बनाओ? खुद के साथ 3 दिए, एक दूसरे के साथ बनाओ। खुद के साथ नहीं बनाना है ना, एक दूसरे के साथ बनाना है। बताओ 6 ही बनेंगे ना? तो जैसे यहां पर 3 साइड है, ए बी बी सी और ए सी, हाँ या ना? तो टोटल कितने रेशियो बनेंगे? यहां पर 3 लोग थे, 3 अंक थे, तो 3 6 बने। यहां पर 3 साइड है, तो कितने रेशियो बनेंगे? 6। अब मैं उन रेशियो को लिख देता हूं, उन रेशियो को मैं लिख देता हूं, ए बी अपॉन ए सी, लिख दिया जी। बी सी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, वो तो हो गया। ए बी अपॉन बी सी लिख दिया। अब इन्हीं को पलट दो ऐसे ही, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन बी सी, बी सी अपॉन ए बी। 6 रेशियो बन गए, बन गए 6 रेशियो। अब भाई साहब जैसे आप जो है आपने अपने पहनावों के नाम दे रखे हैं। जिस दिन आप किसी पूजा में जाते हैं कुर्ता पैजामा पहन करके, तो आपने उसका नाम दे दिया मैं ट्रेडिशनल पहन के आया हूँ। क्या पहन के आया हूँ? ट्रेडिशनल बोलते हैं ना। आप किसी शादी में गए, पार्टी में गए, चमकीला ऊपर से ड्रेस, हाँ या ना, तो उसको बोलते हैं आप पार्टी वियर, हाँ या ना। आज भाई साहब कैजुअल पहन के आए हैं, देखो बिल्कुल है ना, कैजुअल टाइप का, ऑफिस वाला ट्रेंडिंग पहन के आए हैं। समझ में आ गया ना? तो आपने अलग अलग तरीके के पहनावे को अलग अलग नाम दे दिया। दे दिया कि नहीं दे दिया? ट्रेडिशनल, कैजुअल, है ना, और क्या क्या है भाई साहब, पार्टी वियर, फेस्टिव, है ना, और वो हॉलीडे वाला भी चलने लग गया आजकल। वो फूल बूल होने रहते हैं, छोटे भाई हाथ के शर्ट, बीच शर्ट बोलते हैं जिनको, स्पोर्ट्स वियर भी होता है भाई साहब। अलग अलग होते कि नहीं होते? ऐसे आपने इस ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो बनाया है, ट्रायंगल की साइड्स का, और इनका अलग अलग नाम दे दो भाई साहब, क्योंकि नाम तो देना जरूरी है ना। कि अच्छा तुम मेरे साथ हो तो तुम्हारा नाम ये होगा, तुम मेरे साथ हो तो तुम्हारा नाम ये होगा। तो इनका अपन ने नाम देना है। क्या देना अपन का? अपन ने नाम। तो यदि आपसे बनता हो तो अच्छी बात है, ना बनता हो तो फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो बताइए बेटा, ए बी अपॉन ए सी, ए बी क्या है बेटा? परपेंडिकुलर, और ए सी क्या है? बताओ। परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस। किस एंगल के लिए? इस एंगल के लिए, थीटा के लिए। तो इस थीटा के लिए क्या कहलाएगा? साइन। क्या कहलाएगा? साइन। तो ए बी अपॉन ए सी क्या बन जाएगा बेटा? साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ, इसका पूरा नाम है साइन ऑफ थीटा। इस थीटा का साइन, इस थीटा का साइन। बी सी अपॉन ए सी क्या बनेगा? बी सी क्या है बेटा? बेस, और ए सी क्या है? हाइपोटेनस। क्लियर हुआ? तो क्या बनेगा बच्चों? ये कॉस थीटा। यस और नो? देन इसके बाद ए बी क्या है? परपेंडिकुलर। बी सी क्या है? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन थीटा। वेरी गुड, टेन थीटा। देन इसके बाद ये क्या हो जाएगा बेटा? उल्टा। साइन का उल्टा याद कर लो, साइन का उल्टा, साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल, जस्ट पलट दिया। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। क्या होता है? कोसेक। तो ये होता है बेटा कोसेक थीटा। ये किसका रेसिप्रोकल है बेटा? कोस का। तो कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा। और ये किसका रेसिप्रोकल है? टेन का। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? पक्का? तो ये है तरीका। आप इसको ऐसा याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो बचपन में आप याद करके आए होंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। एस फॉर साइन, सी फॉर चांदी, टी फॉर तोले। ओके, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? कॉस थीटा। एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है? टेन थीटा। इससे भी आप याद कर सकते हो, है ना। बट आपको नज़र में रखना पड़ेगा कि कौन सा परपेंडिकुलर। जैसे इसके लिए ये क्या है बेटा? बेस। इसके लिए ये क्या है? हाँ, इस एंगल के लिए। और हाइपोटेनस तो कोई देखने की बात ही नहीं है, वो तो सेम होता है। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत? पक्का ना? कुछ पूछना है तो पूछ लो एक बार, क्योंकि है तो मसाला 10th क्लास का, बट मैं वक्त पूरा दे रहा हूँ कि भाई अगर कहीं पर छोटी गलती हो चुकी है तो मेरे से पूछ लो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आगे जाके बहुत गजर मचाने वाली क्लास 11th में, बहुत जगह आएगी। फिर मैं वहाँ नहीं बताऊँगा इतना डिटेल में, है ना। कन्फर्म? एकदम क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाओ। अब देखते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूले। क्या देखते हैं?
रेसिप्रोकल फॉर्मूले। देखने से समझ में आ रहा है कि साइन का रेसिप्रोकल कौन है भाई साहब, कॉसेक। कौन है रेसिप्रोकल, कॉसेक। देख लो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, बट फॉर्मूला बना लें तो क्या बुरा है। आइए देखते हैं एक फॉर्मूला बनाते हैं बेटा। ये मेरे पास है साइन थीटा और मैंने मल्टीप्लिया कोसेक थीटा का। तो वैसे तो आपको पता होगा दुनिया की बात कि अगर किसी सीधे में किसी का उल्टा मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1। सीधे में उल्टे का मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा, 1। चलो करके देखते हैं बेटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन ए सी। कॉसेक थीटा की वैल्यू ए सी से ए सी, ए बी से ए बी कैंसिल। आंसर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू कितना, 1। तो बोलो साइन थीटा कितना आ गया, 1 अपॉन कोसेक थीटा। पक्का। और यदि कोसेक को ऊपर रोक लोगे तो साइन कहाँ जाएगा, नीचे। तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अब बेटा देख लो, एक समझ में आ गया। अब एक के जैसे बाकी अपने मन में बनाओ, एक के जैसा बाकी अपने मन में बनाओ। कैसे किया, साइन और कोसेक का मल्टीप्लाई कितना आ गया, 1। तो साइन इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक और कोसेक इक्वल टू 1 अपॉन, मैं ऊपर तो नीचे। भाई साइन ऊपर बैठ गया तो कोसेक को नीचे फेंक दिया और कोसेक ऊपर बैठ गया तो साइन को नीचे फेंक दिया। बोलो हाँ या ना। चलो तो फिर मैं बोलता हूँ, बोलो कॉस और सेक का मल्टीप्लाई कितना, 1। पक्का। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। अरे रुक जा भाई, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। पहले 1, पहले ये वाली लाइन, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू, तो कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। याद हो गया। पक्का। अगला देखो, ये देखो tan का उल्टा कौन है, कॉट। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो tan ऊपर रहेगा तो कौन नीचे जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन। चलो छाप लो जल्दी से, बना लो इसको, ऐसे लॉजिक टाइप का बना लो कि याद रहे। चलिए तो ये हो गई भाई साहब, अपन ने देख ली एक एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले अपन ने किसी एंगल के लिए देख लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखते हैं अगला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है ना। चलो आइडेंटिटीज पर थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। पहले अब यहां तक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखा था। अब आ जाओ, हेडिंग डालो बच्चों, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन बच्चों आपको पता होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दिस इज एक्स एक्सिस, ये x है, ये O है ओरिजिन, ये x डैश है, ये y है, ये O है और ये क्या है, y डैश। बच्चों ये जो प्लेन आपके सामने दिख रहा है, इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो खोज की थी, इसके बारे में जो बताया था, खोज तो नहीं की थी, इसको जिसने मॉडल ये दिया था उस साइंटिस्ट का नाम था रेने देकार्तेज। क्या नाम था, देकार्तेज। तो देकार्तेज का कार्टेस चुड़ा करके बना लिया गया कार्टेशियन, इसलिए इसका नाम पड़ गया कार्टेशियन प्लेन। अब आपको दिख रहा है ये क्या कर रहा है, ये मेरे बोर्ड को 4 हिस्सों में बांट रहा है। बांट रहा कि नहीं बांट रहा है, ये जो प्लेन है इसको 4 हिस्सों में बांट रहा है, 1 2 3 4। बेटा इन 4 हिस्सों को क्या बोलते हैं, बोलो। वेरी गुड, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, कोई 4 हिस्सों को बोलते हैं क्वाड्रेंट। 4 हिस्सों को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो 2D में 4 हिस्से होते हैं। 2D मतलब 2 डायमेंशन। कौन कौन सी, लेंथ ये है और ब्रेड्थ ये है, या हाइट बोल लो। 2 ही डायमेंशन है इसमें प्लेन में अपने पास, या तो ऐसे चलोगे या तो ऐसे चलोगे। बोलो हाँ है ना। कोई मैं कीड़ा इसके ऊपर छोड़ दूं तो कैसे चलेगा, या तो ऐसे चलेगा या तो ऐसे चलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा ना। 2 ही तरीके का मोशन करेगा ना, या तो आज आगे पीछे या ऊपर नीचे, बस या ना, ऐसे ही करेगा ना। तो इस प्रकार का मोशन क्या कहलाता है, 2 डायमेंशन मोशन। क्या कहता है, 2 डायमेंशन मोशन। तो ये फिर से आएगा जब मैं आपको मोशन पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर 3 सितंबर 2। जब मैं मोशन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, मोशन में आ जाएगा ये। बट फिलहाल अभी एंगल के लिए देख रहे हैं। तो बेटा कितने क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट है। कितने क्वाड्रेंट है, 4 हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चलो भाई साहब ये कहलाता है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पर स्टार्टिंग एंगल कितने डिग्री, 0, और यहाँ पर कितने डिग्री, 90। समझ में आया। अब घूमना शुरू करो बेटा 0 से लेकर के 90। तो ये बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी होता है, 0 to 90। तो मैं लिख सकता हूँ थीटा की लिमिट जो है स्टार्टिंग कहाँ से, 0 से, और अधिकतम कितने तक, पक्का।
0 से लेके कहाँ तक हो गई 90। चलो फिर आगे आ जाओ, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से कहाँ तक बेटा 180 तक। फिर थर्ड क्वाड्रेंट 180 से कहाँ तक बेटा, नहीं बेटा 270। कितना होगा बेटा, जोड़ो ना, 90 90 90 270 हुआ ना, नहीं हुआ, इधर का 90 इधर का 90 इधर का 90 270। अब फिर इधर आ जाओ मेरे बेटा, किधर आके बोलो कितना होगा 360, आ गया पूरा 360। ये तो डिग्री में था, ये तो क्या था डिग्री में। अब रेडियन में देख लो बेटा, 0 रेडियन को कितने, 0 डिग्री को कितने रेडियन बोलते हैं 0। हाँ 90 को कितने रेडियन बोलते हैं π/2 रेडियन, पक्का। अब जैसे यहाँ पर आपने टेबल पढ़ रहे थे 90 की 90 की, देखो कैसे 90 0 जा 0, 91 जा 92 जा 93 जा 94 जा 360। कंसेप्ट को पकड़ना। अब π/2 की टेबल पढ़ो, π/2 0 जा 0, π/2 1 जा, π/2 2 जा, 2 से 2 बोलो कितना बचा पाई आया, π/2 3 जा 3π/2 कितना हुआ, तो भैया ये वाला बोलो कितना हो गया, इसको क्या बोलेंगे 3π/2। नहीं तो कन्वर्ट करते बैठे रहो, कन्वर्ट करो, मैंने कल सिखाया कैसे कन्वर्ट किया। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई, π/180, 0 0 कैंसिल, पक्का। चलो काटो 9 से, 9 3 जा 27, 9 2 जा, आया ना वही 3π/2 आया ना, तो बेटर क्या ये वाला तरीका बेटर है ना। चलो तो π/2 की टेबल पढ़ दी, π/2 0 जा 0, π/2 1 जा π/2, π/2 2 जा पाई, π/2 3 जा 3π/2, π/2 4 जा, वेरी गुड, समझ गए। कितना आ गया बेटा 2π। सर इसके आगे नहीं घूम सकते हो बेटा, बिल्कुल घूम सकते हो। कल मैंने बताया था ऐसे एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है पॉजिटिव, क्या होता है पॉजिटिव। तो 360 के आगे फिर चला जाएगा 90, कितना हो जाएगा 450, कितना हो जाएगा 95 जा 450। तो बेटा फिर इसके आगे आ जाओगे तो कौन सा एंगल बन जाएगा, कितने डिग्री 450। बोलो हाँ या ना, एंगल की कोई लिमिट नहीं है, घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो इतना आ गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आ जा बेटा, अब देखो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एंगल है थीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका थीटा है, तो हाँ ये वाली डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, हाइपोटेनस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाइपोटेनस इज ऑलवेज पॉजिटिव। परपेंडिकुलर वाई एक्सिस में है ऊपर की तरफ, क्या होगा बोलो, और ये भी क्या होगा पॉजिटिव। तो जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो तीनों साइड से मिलके बने होते हैं, और जब तीनों साइड पॉजिटिव हैं तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि सब तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, हाँ या ना, है कि नहीं है। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो जब तीनों पॉजिटिव हैं बेटा तो जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉस सेक, वो सब के सब क्या होंगे पक्का। तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके 90 डिग्री में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव, क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव। आ जाओ सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल बढ़ाओ, ये देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल आ गया यहाँ पे, बोलो यस, हाँ ये बन गया आपका थीटा, क्या बन गया आपका थीटा। चलो ये देखो बोलो परपेंडिकुलर क्या है पॉजिटिव, दिख रहा है ना। अरे वाई एक्सिस में ये गया है तो कितना मेजर करोगे, ऐसे ही मेजर करते हो 1 2 3 4 5, तो ये क्या है बोलो पॉजिटिव। ये देखो क्या दिख रहा है, वेरी गुड, बेस क्या दिख रहा है नेगेटिव, बेस क्या दिख रहा है नेगेटिव। तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, बेस क्या है और हाइपोटेनस क्या है पॉजिटिव। तो ये बताओ कि बेस किस में आता है, बताना, मैं पूछूंगा। क्या साइन थीटा में बेस आता है, नहीं आता। कॉस में आता है, आता है। टेन में आता है, कॉसेक में आता है, नहीं आता। कॉस में सेक में आता है और कॉट में आता है। मतलब साइन पॉजिटिव है और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। मतलब ये किसका मायका है, साइन का मायका है। यहाँ पर मैंने इसको मायके का नाम दे दिया। मतलब यहाँ पर साइन थीटा पॉजिटिव होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो परपेंडिकुलर पॉजिटिव है कि निगेटिव, हाइपोटेनस भी क्या है पॉजिटिव, तो साइन थीटा पॉजिटिव है। कोसेक थीटा क्या है बोलो भाई, एच अपॉन पी, एच अपॉन
पी, ये भी तो पॉजिटिव होगा ना। और वैसे भी दिमाग लगाना ही नहीं है, अरे भैया साइन पॉजिटिव है तो उसका उल्टा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो बेटा ये भी पॉजिटिव होगा। तो ये ऑल का घर, ये किसका घर, साइन का घर, ये सब का घर है, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये किसका घर है, साइन का घर है। चलो आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में, पक्का समझ में आ रहा ना। थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं, जहां ना समझ में आया रोक लेना। लो भैया थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाओ। थर्ड क्वाड्रेंट पे आ गए, ये देखो एंगल घूम गया, थर्ड क्वाड्रेंट पे आ चुके हैं। बोलिए, देखिए बोलिए, बेस क्या है, नेगेटिव, बेस नेगेटिव है। परपेंडिकुलर भी क्या है, नेगेटिव है। परपेंडिकुलर भी दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं। और आपको पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोलो हाँ है ना। ऊपर भी नेगेटिव और नीचे भी नेगेटिव से नेगेटिव गया कैंसिल, मतलब आंसर क्या हो गया, पॉजिटिव। आंसर क्या हो गया, पॉजिटिव। ये तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव, ये भी क्या है। अब जरा सोच करके बताओ कि साइन थीटा यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव। वेरी गुड। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर नेगेटिव है, हाइपोटेनस पॉजिटिव है, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यस कि नो, हाँ। कॉस थीटा क्या होगा, नेगेटिव। टेन थीटा क्या होगा, हाँ, अरे टेन थीटा भाई अभी तो बताया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा में परपेंडिकुलर कैसा है, बेस भी कैसा है, तो माइनस माइनस क्या हो गए, बचा क्या, बोलो। तो टेन थीटा कैसा होगा, और टेन नेगेटिव है तो टेन पॉजिटिव है तो कॉड भी क्या होगा। तो ये किसका मायका, टेन का मायका। किसका मायका है भैया, ये टेन का मायका। पहला वाला किसका मायका था, ऑल। दूसरा वाला किसका, साइन। तीसरा वाला किसका, टेन का। हाँ, हाइपोटेनस नीचे भले आ रहा है, बट याद करो हाइपोटेनस निकालने का तरीका क्या होता रहा है, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। याद आया, तो स्क्वायर से निकलता था तो वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, चाहे कहीं भी आए, वो डिस्टेंस है। समझ में आ गया ना, वो क्वाड्रेंट से फ्री है, क्वाड्रेंट से वो फ्री है। चलो आज आगे आ जाओ, ये हो गई भाई चौथी बात। अब आ जाओ इस पे, फोर्थ क्वाड्रेंट घूम करके। चलिए ये एंगल है, बोलिए परपेंडिकुलर क्या है, नेगेटिव। बेस क्या है, पॉजिटिव। समझ में आया, हाँ। हाइपोटेनस भी पॉजिटिव। अब बोलो साइन थीटा क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव। साइन थीटा क्या होगा, पक्का बन रहा है ना, हाँ। साइन थीटा क्या होगा, नेगेटिव अपॉन हाइपोटेनस, बिल्कुल सही। हाँ, कॉस थीटा क्या होगा, वेरी गुड। कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, नेगेटिव। मतलब केवल कौन पॉजिटिव है, बस तो बन गया। ये किसका घर है, कॉस का घर है। किसका घर है, कॉस का घर है। समझ में आ गया। सो भाई साहब, अब कॉस का घर है, चार क्वाड्रेंट आपने देख लिए, और चारों क्वाड्रेंट में कौन कौन किसका घर है। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक यूज होगी वो लगेगी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे क्या, साइन, एस फॉर स्कूल, टी फॉर 10 और सी फॉर कॉलेज। आ गया समझ में ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, साइन और कॉसेक। साइन है तो कॉसेक पॉजिटिव है। थर्ड में कौन सा, 10, और फोर्थ में कौन सा। आ गया समझ में ना। तो ये बना लीजिए जल्दी से, ये शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिए। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। चलिए तो एक सवाल हो जाए फिर, ऐसे ही बातों बातों में मैं आपसे पूछता हूं। हाँ, तो आरुष जवाब देगा इस सवाल का। आरुष, हाँ, शॉर्ट ट्रिक है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है ना, या आजा सनम तेरी कसम, ठीक है ना, ऐसे भी याद कर सकते हो, है ना। तो अब देखते हैं इसका एक सवाल। मुझसे बताओ कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, बस इतना बता दो। साइन 120 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव। साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, वेरी गुड। कितनी होगी, क्यों होगी ये भी बता दो। कहाँ पे, अरे अरे अरे, ये तो गलत चले गए। साइन हमेशा पॉजिटिव रहता, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। यहाँ साइन नेगेटिव है, यहाँ साइन नेगेटिव है, ये क्या आंसर हुआ।
हाँ अब सही बोले हो, ऐसे समझाओ मास्टरो टाइप। सर देखो 120 जो है ना 90 से आगे मतलब यहाँ जाएगा, हाँ या ना, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट किसका माय का है, साइन का, मतलब साइन 120 क्या होगा, पॉजिटिव। चलो अगला सवाल भाई साहब, ओम आप बताएंगे कॉस 320 डिग्री कितना कैसा होगा, पॉजिटिव की निगेटिव, कॉस 320। वेरी गुड, बहुत क्विक आंसर दिया बच्चे ने। 320 डिग्री भैया 270 के ऊपर आएगा, और किसका माय का है, सी यानी कि कॉस का, तो यहाँ पे कॉस क्या होगा, पॉजिटिव। अब ये कहोगे सर आपने ये तो बता दिया पॉजिटिव निगेटिव होगी, वैल्यू तो निकालना सिखाओ। तो चलिए अब अपन आपको वैल्यू निकालना भी सिखा देते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए आपको अपने 10th क्लास की 0 से 90 तक की वैल्यू तो आनी चाहिए। आती है वैल्यू निकालनी, पक्का 0 से 90 तक की वैल्यू पता है? चलो बताओ फिर 1060 कितनी होती है, 1060 √3 बाई, गलत, 1060 होती है √3, कितनी होती है, √3। साइन 30 कितनी होती है, गलत, 1/2, कैसी होती है, 1/2। मतलब थोड़े से कंसेप्ट वीक हैं। चलो अपन क्या करते हैं कि पहले आपको हम वैल्यू बनाना सिखाए देते हैं, ठीक है बेटा। तो पहले हम आपको वैल्यू बनाना सिखाए देते हैं 0 से लेके 90 डिग्री की, उसके बाद आप जो है 180 तक की भी वैल्यू बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो 0 से लेके यहाँ पे लिखेंगे थीटा, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे थीटा, और इधर पे लिखेंगे साइन थीटा, इधर पे कोस थीटा, इधर पे टेन थीटा, और बस इसके रिवर्स तो आप कर ही लोगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक कोस का उल्टा सेक थीटा, और सेक से इसका उल्टा कोट थीटा। चलो थीटा इधर से चलने दो, थीटा सबसे पहले कितने डिग्री बेटा, 0 डिग्री बेटा, रेडियन का जमाना है तो कितने रेडियन, 0 रेडियन। ये देखो ये आपका पुराना वाला ऊपर डिग्री कर देता हूँ, नीचे रेडियन, ठीक है ना बेटा। चलो क्या पढ़ के आओ आंगनबाड़ी में, 30 डिग्री, बट आज की क्लास में कितने रेडियन, π/6। कैसे बदल लिया मैंने मन में, 30 डिग्री रेडियन बदलने के लिए कितना, π/180, 30 से 6 बार गया, कितना गया ना, हाँ। फिर अगला क्या पढ़े थे, 45 डिग्री, कितने रेडियन, π/4, π/4। फिर कितने डिग्री था बेटा, 60, तो यहाँ पे कितने रेडियन होगा, π/3 रेडियन, है ना। फिर कितना आएगा बेटा, 90 मतलब कितना, π/2 रेडियन, ओके, 90 मतलब π/2 रेडियन, ठीक है ना। इतना आ गया है, चलो 90 मतलब π/2 रेडियन। अब देखो भाई साहब कैसे इसको याद करते हैं, 0 1 2 3 4 पता है। सबसे पहले क्या लिखो, 0 1 2 3, 5 डिब्बे हैं, 1 2 3 4 5, स्टार्टिंग 0 से 1 2 3 4, 5 नंबर हो गए। अब सबसे बड़ा नंबर क्या है, डिवाइड दे दो, 4 4 4 4 4, पक्का। चलो 0/4 कितना, 1/4 मतलब कितना, 1/4, 2 से 4 कट गया, कितना, 1/2। फिर कितना, 3 कितना, रूट ले लो, रूट 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 लो जी, 0 का रूट, ये कितना, ये कितना, 1/√2, ये कितना, और ये कितना जी, 1। आ गया समझ में। चलो छाप दो, साइन 0 0, साइन 0 कितना, 0, साइन 30 कितना, साइन 45 कितना, साइन 60 कितना, और साइन 90 कितना, आ गया। ये चले हो साइन लेफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, हाँ है ना। कॉस चल दो उल्टा, राइट टू लेफ्ट। चलो इधर से चलो, साइन 90 के, साइन 0 कितना, कॉस 0 कितना, 1, फिर कितना, फिर कितना, फिर कितना, फिर कितना, 0। आ गया समझ में। अब एक चीज़ देखो बच्चों, बच्चों आपको सबको पता है tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होता है कि नहीं होता, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू, मैं क्या करूं, अगर मैं परपेंडिकुलर में भी हाइट हाइपोटेनस का डिवाइड कर दूं और बेस में भी हाइपोटेनस का डिवाइड कर दूं, तो एक्चुअली हो क्या रहा है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। मतलब दोनों में हाइपोटेनस का डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, वैल्यू सेम आएगी, बोलो हाँ ना। बट मजे की बात ये है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को अपन क्या बोलते हैं, साइन थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। मतलब tan थीटा जो होता है एक्चुअली साइन और कॉस का रेशियो होता है कि नहीं होता। मतलब अपन इसको साइन और कॉस का रेशियो बना सकते कि नहीं बना सकते, बोलो। मतलब tan जो है वो साइन और कॉस का क्या है, तो हमारी जेब में साइन है, हमारी जेब में कॉस है,
अगर दोनों का रेशियो कर देंगे मतलब डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 10 मिलेगा। क्या मिलेगा, 10। तो चलो साइन और कॉस का डिवाइड करते हैं। 0/1 कितना, 0। 2 से 2 कितना बचा, 1/√3। पूरा पूरा कितना बचा, 1। 2 से 2 कितना बचा, √3। और 1/0 बेटा रट लो, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड क्या होता है। हाँ वैसे अब आदत डाल लो बेटा इनफाइनाइट की। किसकी आदत डाल लो, इनफाइनाइट की। 10 तक जिसको नॉट डिफाइंड कहते थे, अब क्या कहोगे, इनफाइनाइट। मतलब दुनिया का बहुत बड़ा नंबर जिसकी कल्पना भी ना की जा सके। समझ गए, दुनिया का बहुत बड़ा नंबर जिसकी कल्पना भी ना की जा सके, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट। अब क्या है, अब तो रेसिप्रोकल जमाना है, बोलो हाँ है ना। चलो रेसिप्रोकल करो, बोलो 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। ये देखो 1/0। 0 का रेसिप्रोकल कितना होगा, इनफाइनाइट। हाँ 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 यानी कि 2। इसका कितना, √2। इसका कितना, 2/√3। इसका कितना, 1 का रेसिप्रोकल 1। बोलो 1 का कितना, 1। 2 ये कितना, ये कितना, 1 मिनट भाई साहब उल्टा हो गया, 1/√2 बिल्कुल से। इसका कितना, 2। हाँ इसका कितना, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी है ना, यस। तो बोले सेक 90 कितना होता है, इन्फाइनाइट। चलो कॉट का आ जाओ, इसका उल्टा का 1/0 कितना, इन्फाइनाइट। ये कितना, √3। ये 1, ये 1/√3। ओ उल्टा हो गया, लो इन्फिनिटी का उल्टा। भैया जब इन्फिनिटी को नीचे लाओगे तो 0 कहाँ जाएगा, ऊपर। हाँ या ना, अरे ये नीचे आ गया तो ये कहाँ चला गया, ऊपर। तो 1/∞ कितना, 0। तो 10 का इन्फिनिटी का उल्टा करोगे तो कितना आएगा, 0। पक्का, ये बन गया। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, ठीक है। सो ये बन गई आपकी 90 तक की टेबल, 90 तक की टेबल, ठीक है ना। अब अपन को जाना है और आगे, अपन को जाना है और आगे। आगे कैसे जाएंगे, तो ये टेबल जल्दी से बना लो, याद रहे आपको। याद है, कोई लिखने की जरूरत तो नहीं ना, आप तो नहीं भूलोगे ना। एग्जाम में 11th क्लास के एग्जाम में जब भी, अभी टर्मिनल का एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, कॉपी मिले सबसे पहले टेबल बनाओ। कॉपी मिले सबसे पहले क्या बनाओगे, टेबल बनाओगे, नहीं बाद में टाइम नहीं मिलेगा। और यार एक भी गलत हो गया ना तो 5 नंबर का न्यूमेरिकल तुम्हारा गलत हो जाएगा सवाल। इसलिए पहले जा करके टेबल बना लेना, रिस्क मत पालना। हाँ पहले जाके, खाली बैठते हो 15 मिनट पहले कॉपी मिल जाती, जा करके पहले अपना टेबल बना लिए। जो जो फॉर्मूले अपन को याद है मन से ट्रिग्नोमेट्री के, वो लिख डाले अपन ने। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलो चलिए भाई साहब, 90 के आगे चल तो सकता हूँ, 90 के आगे, बट कुछ आपको सिखाना है। ये तो ट्रिक बाद में सिखा दूंगा, चलो अभी ट्रिक ही सिखा देता हूँ, कोई ना। हाँ जी 0 है, 0 से कितने पे छलांग मांगी थी, 30 पे। अब 90 से 30 की छलांग मारोगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 120 को रेडियन में बोलते हैं मेरे भाई 2π/3। कितना बोलते हैं, 2π/3। फिर 15 आगे की छलांग मारी थी, तो 120 में 15 आगे बोलो कितना होगा, 135। बोलो यस, 3π/4, 3π/4 निकाल करके देख लो, 3π/4। चले आगे, बहुत बढ़िया। फिर आगे कितने की छलांग लगी, 15 की, बोलो कितना हो गया, 150। कितना हो गया, 150। 15 की छलांग लग गई। और फिर 30 की छलांग लगी, हाँ कितना हो गया, 180। फाइव π/6 और ये है पाई, 2π नहीं 180 पाई, बिल्कुल सही है। बोलो पक्का, हो गए सारे, हो गए सारे। चलो अब देखो जो रूल बता रहा हूँ, ट्रिक है ये। 180 तक की मैंने ट्रिक बनानी है आपको, 180 तक की ट्रिक बताऊंगा और निकाल तो दुनिया के सारे एंगल लोगे भी सिखा दूंगा। बेटा यहाँ 1 बैठा है, यहाँ तक की ट्रेन चल गई है, अब पीछे की ट्रेन चला दो। कहाँ की, पीछे की। चलो इधर से चलो, बोलो √3/2। फिर कितना, 1/√2। फिर कितना, 1/2। फिर कितना, खत्म। चलो इसमें भी उल्टी ट्रेन चला दो, बोलो यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना, √3/2। और यहाँ पे कितना, पक्का
चलो ये हो गया, ठीक है। अब यहां पे भी उल्टी ट्रेन चला दो, बोलो कितना, √3, फिर कितना, फिर कितना, फिर कितना, 0, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद यहां भी उल्टी ट्रेन चला दो, बोलो 2/√3, ठीक है ना, 2/√3। कॉसेक किसका सही है। फिर यहां पे कितना, √2, फिर कितना, 2, फिर कितना, इनफाइनाइट, ओके। फिर अब बोलो यहां पर कितना, 2, यहां पर कितना, और यहाँ पर 1। चलो 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 और आगे देखो, यहाँ कितना, इधर पे कितना, इधर पे कितना, इधर पे कितना, इनफाइनाइट, पक्का। चलो अब लॉजिक लगाओ, 0 से 90 डिग्री तक ऑल क्या, पॉजिटिव, मतलब यहाँ सारे के सारे क्या हैं, इसलिए पिछले साल कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको नेगेटिव नहीं मिला। अब आ जाओ सेकेंड क्वाड्रेंट, कूद गए, क्यों आ गए, क्योंकि 90 से लेकर के 180 कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। ये आ गए सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट किसका मायका होता है, मतलब साइन पॉजिटिव होगा और कौन पॉजिटिव होगा, कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे, लगाओ नेगेटिव साइन, धुन दो सबके ऊपर, बोलो ये भी क्या होगा, नेगेटिव। ये साइन, ओए भाई साहब, हाँ ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, 10 क्या होगा, नहीं माइनस माइनस माइनस, 0 पे माइनस नहीं लगता है, 0 का कोई साइन, इनफाइनाइट का भी कोई साइन। चलो भाई साहब अगला, हाँ यहाँ हो गया, कॉसेक हो गया ना, कॉसेक पॉजिटिव है, हाँ फिर बोलो सेक पे क्या होगा, ये नेगेटिव, क्लियर है, ये भी क्या, ये भी क्या, ये भी क्या, नेगेटिव, क्लियर है बेटा, ओके 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 ओके। सेकेंड क्वाड्रेंट ये हो गया, हाँ हाँ बेटा, कॉड भी ये क्या, नेगेटिव, ये भी क्या, ये भी क्या, ये भी क्या, नेगेटिव, नहीं लगा दो, लगाना भैया, लगाना पड़ेगा, इनफाइनाइट पे आएगा साइन, इनफाइनाइट पे आएगा साइन, कोई दिक्कत नहीं, इनफाइनाइट साइन लेता है बेटा, बट 0 नहीं लेता, इनफाइनाइट साइन लेता है। बोलो आ गया समझ में, एनी प्रॉब्लम। चलो तो ये हो गया आपका, 0 साइन नहीं लेता, इनफाइनाइट साइन लेता है, तो ये हो गई आपकी 180 तक की टेबल, 180 तक की टेबल, कोई दिक्कत, बना लोगे खुद से, ठीक है ना। आगे भी अपन बना सकते हैं, बट आगे मैं आपको इसकी मेथड सिखाने वाला हूँ कि इसकी मेथड कैसे सिखाते हैं। आइए देखते हैं कैसे मेथड सीखेंगे, बोलो। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, बट बनेगी चुटकियों में, आपको केवल याद करनी है 90 तक की याद करनी है, बाकी सब हो जाएगा। अब कैसे होगा वो मैं सिखाने वाला हूँ, देखो है, चलो चले आगे। हमने अभी कहा क्या 90 तक की ना, पढ़नी है, लिमिटेड है, बट याद रखनी है 90 तक की। अगला जो मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ उससे सब बन जाएंगी आपको। मैं बोलूँगा साइन 54,000, आप बता लोगे, 54,000 डिग्री, सब बता लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब वैल्यू कैसे बनानी है, कैसे सारे एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, साइन का, कॉस का, टेन का, उसके लिए मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ। चलो ये कितनी डिग्री है बोलो, 0, मतलब रेडियन में कितना, 0 0। ये कितनी डिग्री, मतलब रेडियन में कितना, ये कितनी डिग्री, मतलब रेडियन में कितना, ये कितनी डिग्री, 270, रेडियन में कितना, 3π/2। फिर यहाँ पर कितना, फिर रेडियन में कितना, 2π। वेरी गुड। अब एक रूल सुनो, कभी भी अगर ये वाली लाइन क्रॉस करोगे, 90 वाली, कौन सी वाली, 90 की लाइन क्रॉस करोगे, अगर 90 की लाइन क्रॉस करी तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएंगे। ये लाइन अगर क्रॉस करी आपने, 90 के आर पार गए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएंगे। किस में चेंज होंगे, अपने कॉम्प्लीमेंट में। किस में चेंज होंगे, अपने कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में। बेटा याद रखना, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो होता है कोस, क्या होता है, कोसेक नहीं, कॉसेक रेसिप्रोकल है, कॉसेक क्या है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, अपोजिट नहीं है, रेसिप्रोकल अपोजिट है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री अलग चीज है।
साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, मतलब इसका काम ये चलाएगा, इसका काम ये चलाएगा, ऐसा समझो। जैसे पेन है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, थोड़ा उसके लिए मेरे को अलग से बताना पड़ेगा आपको। अभी के लिए ये जान लो कि साइन किस में चेंज होगा, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। टेन किस में चेंज होगा, कॉट में। किस में चेंज होगा, और कॉट किस में चेंज होगा, टेन में। तो ये अद्भुत बात है आपको कि सर ये तो रेसिप्रोकल भी है। हाँ, ये रेसिप्रोकल भी है, साथ में कॉम्प्लीमेंट भी है। सेक किस में चेंज होगा, बस, और कॉसेक किस में चेंज होगा, सेक में। तो अगर ये लाइन आप ट्रेस कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बदलेंगे, जैसे ये पूरी लाइन, चाहे इधर वाले में। बट यदि ये लाइन आप चेंज कर रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलेंगे नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलेंगे नहीं। मैं पहला कराऊंगा, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट है एंगल 90 माइनस थीटा या पाई बाई 2 माइनस थीटा। बेटा 90 ये है, तो 90 माइनस थीटा एंगल के लिए बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा कि नहीं होगा। तो ये वाली लाइन ट्रेन चेंज करके आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा, आना पड़ेगा ना। 90 माइनस थीटा को ही रेडियन में क्या बोलेंगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा। बोलो 90 माइनस थीटा मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा। देखो बेटा ये 90 की लाइन है, 90 में से थीटा कम आना पड़ेगा, तो यहीं से छू के इसको आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा। चाहे 90 प्लस थीटा जाओ या 90 माइनस थीटा जाओ, छू के आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा। तो बताओ 90 की लाइन छू रहे हो, मतलब चेंज की नॉट चेंज, चेंज। अब देखो मैं लिख रहा हूँ, पहला फर्स्ट साइन। आप लोग पिछले साल 10th क्लास में 90 माइनस थीटा वो एक्सरसाइज छोड़ दी थी, अब वो काम में आ रही। देखो यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस कितना थीटा। लो भाई साहब 90 पे चलो, नहीं तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस टेन 90 माइनस कॉट 90 माइनस सेक 90 माइनस कोसेक 90 माइनस। बहुत बढ़िया, आ जाओ आंसर बताओ। हाँ चलो, हाँ बोलो साइन का कॉम्प्लीमेंट कौन चेंज होगा कि नहीं होगा, 90। साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस। और बताया था मैंने, याद करो, ये अगर थीटा है तो ये क्या होता है, हाँ है ना। तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट कौन, और 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट कौन। हाँ, तो साइन 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, थीटा। तो भैया आंसर हो गया साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। चलो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक 90 कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा। बहुत बढ़िया, बन गई फॉर्मूले। 6 फॉर्मूले बन गए पहले इस क्वाड्रेंट के, बन गए। अब क्वाड्रेंट कौन सा है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, तो किसी में नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। आ जाओ सेकंड क्वाड्रेंट में भाई साहब। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट का नाम क्या होगा, 90 प्लस थीटा या पाई बाई 2 प्लस। तो जब ट्रेवल करोगे तो ये बीच में ये वाली लाइन पड़ेगी नहीं पड़ेगी, 90 वाला पार्ट पड़ेगा ना। चलो तो बस बनाता हूँ फिर मैं एंगल यहाँ पर का, इसको थोड़ा ऊपर लिख दूँ, 90 प्लस थीटा बोल दो या इसी को बोल दो पाई बाई 2 प्लस थीटा। बेटा आदत मैंने अभी 90 की स्टार्ट करवाई है, बट याद रखना आपको मिलेगा पाई बाई 2। क्या मिलेगा, तो डल जाए पाई बाई 2 की आदत अभी से। चलो तो फिर पाई बाई 2 की आदत डालते हैं। चलो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा, है ना, कोसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा और कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा। चलिए जनाब ये हो गया, सारे हो गए पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है ना। चलो बोलो चेंज की नो चेंज, चेंज। ये भाई लाइन पड़ रही ना, वर्टिकल लाइन ट्रेस हो रही, वर्टिकली है हॉरिजॉन्टली है, तो वर्टिकल चेंज हो रही है। बोलो साइन किस में जाएगा, कॉस थीटा में। साइन थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा। ये किस में जाएगा, कॉस किस में जाएगा, साइन में। टेन किस में, कॉट में। कॉट किस में, कॉसेक किस में, सेक में। और ये किस में जाएगा, कोसेक थीटा। ये किस में जाएगा, पक्का। अब चलो ध्यान से, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, तो मतलब ये देखना भैया इसकी जरूरत, ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या नेगेटिव। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, आ गया मजा, ये है नेगेटिव। क्लियर हो गया। अब इसका यूज दिखा दें एक आपको,
इसका यूज दिखा दें। अभी मैंने आपको कॉस 120 की वैल्यू लिखवाई थी, वहां पर ट्रिक से लिखवाई थी ना। अब आ जाओ भाई, कॉस 120 की वैल्यू निकलवाता हूं। कॉस 120 डिग्री इक्वल टू, मेरे बच्चों क्या लिख सकते हो, कॉस 90 प्लस 30। बोलो हाँ। कॉस 90 है मतलब ये वाली लाइन है, बोलो हाँ है ना। चेंज की नो चेंज? अरे काहे नहीं नो चेंज भाई, 90 के आगे ट्रेवर्स कर रहे हो, इस तरफ आ रहे हो लांघ करके, बोलो हाँ है ना। कूद करके आ रहे हो ना, चेंज की नो चेंज? चेंज। तो आंख मूंद करके, कॉस किस में चेंज होता है ना, साइन में। कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। थीटा ये बैठा मतलब कितना लिख दिया, 30। थीटा कितना बैठा है, 30। तो कॉस 90 प्लस थीटा कितना हो गया, साइन 30 हो गया। अब ध्यान से देखो क्या लगा है, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट किसका मायका होता है, और ये क्या बैठा है, कॉस। तो आंसर में क्या, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा। बोलो यस और नो। तो साइन 30 की वैल्यू तो पता है ना, पता है कितनी होती है, और ये क्या लग गया। तो मैंने क्या कहा था, केवल 0 से 90 तक की वैल्यू आनी चाहिए, बाकी की कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अपन रूल लगा देंगे। बोलो पक्का आ गया समझ में। तो 120 डिग्री आ गई, किसकी बोलो वो निकलवा देते हैं अपन। चलो आपने बोली सर 10 150 की निकालो, कितने की 10 150 डिग्री। तो मैंने कहा भाई साहब 10 90 प्लस कितना 60, 10 90 प्लस 60 मतलब ये वाली लाइन ट्रेस हुई कि नहीं हुई। चलो चेंज की नो चेंज, चेंज। तो 10 किस में चेंज होता है, कॉट 60 में। 10 किस में चेंज होता है, कॉट 60 में। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। देख के जान जाओ 150 यानी सेकंड क्वाड्रेंट है ना। अब डिग्री जरूरी है कहीं ना कहीं। मान लो कोई क्वेश्चन रेडियन में आ गया, अब आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, लिखा है 7 पाई/3। लो अब दिमाग काम नहीं कर रहा यार, इसको कैसे पहचाने। तो कुछ नहीं, वहां पर क्या करो, उसको डिग्री में बदल लो। किस में बदल लो, तो दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। यस की नो। चलो तो ये हो गया कॉट 60 डिग्री। और कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव। तो क्या लगा दिया, बस आंसर आ गया माइनस। कॉट 60 कितना होता है बोलो, 1/√3। 10 60 होता है √3, तो कॉट 60 क्या होता है 1/, आ गया आंसर, कोई दिक्कत। यस। तो ये हो गया बदलने का तरीका। तो मैंने 90 वाले बता दिए, 90 वाले बता दिए। चलो ठीक है। अब इसके बाद 180 वाले देख लो। क्या वाले देख लो, 180 नो चेंज। 180 मतलब नो चेंज। तो चलो एक 180 वाला हो जाए, फिर खेल खत्म सारा का सारा। 180 वाला हो जाए, 180। हाँ देखो, तो 180 में सबसे पहले साइन 180 माइनस थीटा। 180 से पीछे 180 माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। और 180 प्लस थीटा कर दिया तो थर्ड। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा कर दिया तो पक्का। चलो तो साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस, पक्का। हाँ और कौन सा, कॉट 180 माइनस, फिर कौन सा, सेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस। हो गए सारे, 1 2 3 4 5 6 सारे हो गए। बोलो ऐसा नो। चेंज की नो चेंज, नो चेंज। 180 वाले में इस लाइन में कोई चेंज होता नहीं है, ना 180 में ना 360 में, मतलब ये लाइन में कोई चेंज नहीं होगा। जो भी चेंज होगा इसमें होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चलो तो साइन 180 माइनस थीटा ऑटोमेटिकली क्या हो गया, साइन थीटा। भाई ये चेंज है ही नहीं तो सेम टू सेम। हाँ बोलो ये क्या हो गया, कॉस थीटा। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया। हाँ बट अब रुक जाओ, क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकेंड क्वाड्रेंट किसका मायका, तो साइन पॉजिटिव होगा और कौन पॉजिटिव होगा, कॉसेक। तो इसको देखना, इसको देख के नहीं करना, हालांकि उसको भी देख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे क्या। अच्छा 180 कहाँ है, सेकेंड 180 ये है, लाइन है। 180 माइनस मतलब 180 के पीछे कि 180 के आगे, 180 के पीछे ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा ना। तो सेकेंड हुआ कि नहीं हुआ, जैसे 150 यहीं पर तो होगा ना। यस कि नो, पक्का बोलो बोलो। तो कौन सा सेकेंड की थर्ड, सेकेंड है ना। तो चलो भाई साहब साइन पॉजिटिव और कॉसेक क्या हुआ, बाकी सारे लगा दो नेगेटिव 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 नेगेटिव। बोलो आ गया समझ में। चलो एनी प्रॉब्लम। चलो अब देखिए मैं निकालता हूं आपके लिए cos 120। क्या निकालता हूं, cos 120। बोलो सर निकाल तो लिए -1/2। कैसे निकाला था, 90 को उड़ाया था। अब मैं cos 120 180 की मदद से निकालता हूं, देखना है निकालूं।
cos 120, ये लिखा बेटा cos 120 डिग्री, तो cos क्या लिखूंगा 180 माइनस कितना 60, पक्का 180 माइनस 60, चेंज की नो चेंज, अरे 180 भाई नो चेंज, 180 मतलब नो चेंज दम के साथ, तो कितना हुआ cos 60। कौन सा क्वाड्रेंट है और क्या बैठा हुआ है, कौन सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर है, तो cos क्या होता है, तो आंसर आ गया माइनस, और आंसर कितना 1/2। तो चाहे भैया आप इधर से छलांग मारो या इधर से छलांग मारो, आंसर आपका सेम आएगा। ये देखो इधर भी -1/2 और इधर भी कितना -1/2, पक्का हो गया। चलिए तो भाई साहब नोट कर लीजिए इसको, यहाँ पर आपके सारे एंगल मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। क्या करा दिए, सारे एंगल कंप्लीट। कल आपको क्या करके लाना है अब मैं बताता हूँ, कल आपका काम क्या है। कल आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बना करके लाने हैं सब घर के। अब कैसे कैसे बनाओगे वो मैं लिख देता हूँ। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाओगे π/2 माइनस कितना थीटा, इसी को बोलते हैं क्या 90 माइनस थीटा, जो आज मैंने बना दिए। चलो ये पीछे चले गए, अब आगे जाओ। हाँ अगला π/2 प्लस थीटा, बोले तो 90 प्लस थीटा। अब भैया ये भी लिखना और ये भी लिखना, क्योंकि आदत दोनों की चाहिए है, डिग्री की भी और रेडियन की भी। अब मैं डिग्री बस पढ़ाऊँ रेडियन ना पढ़वाऊँ, आप कंफ्यूज होते रहोगे। चलो आगे आगे 90 प्लस थीटा आ गए। अब इधर आओ, पाई है, बोलो पाई के ऊपर कितना हो जाएगा पाई माइनस थीटा, बोले तो कितना 180 माइनस थीटा। और अगला क्या है पाई प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। बताओ जल्दी से पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड। किस में आएगा, अरे ये पाई बैठा है, पाई के आगे थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में आएगा। अगला क्या 3π/2, कितना है 3π/2, तो अगला है 3π/2 माइनस कितना थीटा, और 3π/2 बोले तो कितना 270 माइनस कितना थीटा। बताओ बेटा शुक्ला जी 3π/2 में चेंज होगा कि नो चेंज, गलत, अरे ये वाली लाइन है खड़ी लाइन, चेंज। अगला 3π/2 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, तो 270 प्लस थीटा, बोलो हाँ है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला है कौन सी लाइन 2π है ना, तो 2π माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, गलत, बिल्कुल सही था, फोर्थ सा। कौन सा था भाई 2π था, 2π में से थीटा कम तो फोर्थ, तो 2π माइनस थीटा बोल दो, या 360 माइनस थीटा। और अगला 2π प्लस थीटा यानी 360 प्लस थीटा, बोलो चेंज की नो चेंज, दोनों में नो चेंज, दोनों में नो चेंज। आड़ी लाइन ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, यस और नो, अरे भैया इस लाइन में चेंज होगा, इस लाइन में चेंज, अरे भले आ गया तो लाइन से मतलब है ना, आपको चेंज करने के लिए लाइन से मतलब है। हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो जब लास्ट में साइन लगाना तो ऑल पॉजिटिव कर देना, क्या लगाना ऑल पॉजिटिव। तो भाई साहब आपको कल ये पूरे के फॉर्मूले बना करके लेके आने हैं, तो एक के बनेंगे 6, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने फॉर्मूले 48, कितने हुए 48, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कल आपको सबके फॉर्मूले ये बना करके लेके आने हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सबके फॉर्मूले बना के लेके आने हैं। एनी प्रॉब्लम, तो फिर टूट पड़ो भाई साहब कल बढ़िया एकदम, और सारे फॉर्मूले की शीट बेहतरीन तैयार होगी अपनी। ट्रिग्नोमेट्री के बाद चलेगा अपना डिफरेंशिएशन, जो खूब रुलाता है बच्चों को बट आपको हंसाएगा, ठीक है ना, एकदम बेहतरीन डिफरेंशिएशन कराऊंगा मैं आपको। ओके डन। तो वाइज आज की क्लास को यहीं पर हम लोग पूरा करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।